नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ ताज़ा खबरों की तरफ। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन साल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ के एक गांव में भीमराव अंबेडकर इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बाद भी अंबेडकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। यह उनकी काबिलियत और मेहनत का ही परिणाम है कि अंबेडकर इन्होंने 32 डिग्री हासिल की, विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आजादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। जीवन के हर पड़ाव पर संघर्ष को पार करते हुए उनकी सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा है। अंबेडकर इनका परिवार मराठी था और वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबेडकर गांव तालुका में रहते थे। मां का नाम भीमाबाई सकपाल था। अंबेडकर इनके पिता कबीर पंथी थे। महार जाति के होने की वजह से अंबेडकर इनके साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। उनकी आर्थिक हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका अटूट प्रेम था। इसलिए बालक भीम को अच्छी शिक्षा देने के लिए मन में दृढ़ संकल्पित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंबेडकर इन्होंने न केवल उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम अर्पित कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। देश से जाति प्रथा जैसी कुव्यवस्था को हटाने के लिए बाबा साहेब इन्होंने तमाम आंदोलन किए थे। एक दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बचपन से ही कई यातनाएं झेली थी, जिनका गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। भीमराव अंबेडकर इन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। पूरे विश्व में उनकी मानवाधिकार आंदोलन, उनकी विद्वता जानी जाती है। आज भले ही ज्यादातर लोग उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के तौर पर याद करते हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने करियर की शुरुआत एक अर्थशास्त्री के तौर पर की थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल करने वाले देश के पहले अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1915 में अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। इसी विद्यालय से 1917 में उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी भी की। इतना ही नहीं, इसके कुछ बरस बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में मास्टर और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। खास बात यह है कि इस दौरान बाबा साहेब ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों से डिग्रियां हासिल करने के साथ साथ अर्थशास्त्र के विषय को अपनी प्रतिभा और अद्वितीय विश्लेषण क्षमता से लगातार समृद्ध भी किया। 2015 से अंबेडकर जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। उन्हें 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाबा साहेब का जीवन सचमुच संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है। अंबेडकर जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। अंबरनाथ नगरपालिका के सामने रात 12 बजे युग पुरुष, विश्व रत्न, भारत रत्न, प्रज्ञा सूर्य, क्रांति सूर्य, भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार, बोधिसत्व महामानव, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती मनाई गई। अंबरनाथ नगरपालिका के समक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को माल्यार्पण किया गया। इस समय बड़ी संख्या में अम्बेडकर अनुयायी उपस्थित थे। इस समय संघर्ष समिति के श्याम दादा गायकवाड़, अंबरनाथ नगरपालिका पूर्व नगर सेवक एवं शहीद नरेश गायकवाड़ सामाजिक संस्था अंबरनाथ शहर के अध्यक्ष कबीर नरेश गायकवाड़, सत्यजीत नरेश गायकवाड़, सुधा नरेश गायकवाड़, धनंजय सुर्वे, कमलाकर सूर्यवंशी, समाज सेवक दिनेश गायकवाड़, चंद्रकांत मोटे, ऐश्वर्या मोटे, सुमेध भवार सहित हजारों की तादाद में नागरिक उपस्थित थे। कोरोना महामारी के कारण
पिछले 2 वर्षों से बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाई नहीं गई, लेकिन इस वर्ष कोरोना का प्रताप कम होता देख सभी निर्बंध हटाए गए और बड़े ही धूमधाम से उत्साह के साथ ढोल ताशों एवं आतिशबाजी के साथ जय भीम के जल्लोष में अम्बेडकर जयंती आनंदमय वातावरण में मनाई गई। 14 अप्रैल के दिन अमरनाथ नगर पालिका पत्रकार कक्ष में महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पित कर अभिवादन किया गया। इस समय डेली न्यूज के संपादक निसार खान, उपसंपादक तथा वरिष्ठ पत्रकार हाजी यूसुफ शेख, पत्रकार सीजर लॉरेंस, पत्रकार तनवीर शेख, सुनील अहिरे सहित तमाम पत्रकार बांधव उपस्थित थे। मध्ये भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ही संयुक्तपणे गेली 4 दशकांच्यापासून साजरी होते आणि तिच्यामध्ये अंबरनाथ शहरातील सर्व धर्मीय, सर्व भाषिक, प्रागतिक आणि पुरोगामी जनता सहभागी होत असते। 2 वर्षाच्या नंतर म्हणजे कोरोनाच्या या कालावधीत बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती होऊ शकली नाही। 2 वर्षाच्या नंतर फार मोठ्या उत्साहानं आणि भव्यतेनं 14 एप्रिलला बाबासाहेब आंबेडकरांची 131वी जयंती अंबरनाथ शहरामध्ये साजरी होते। रात्री 13 तारखेला रात्री 12 वाजता बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला आपण अभिवादन करतो आणि पुष्पमाला अर्पण करत असतो। संपूर्ण अंबरनाथ शहरामधून लोक तिथे मोठ्या संख्येने येतात। 14 तारखेला भव्य अशी मिरवणूक अंबरनाथ शहराच्या पश्चिमेची आणि पूर्वेची निघणार आहे आणि जयंती महोत्सवाचा कार्यक्रम हा महात्मा गांधी विद्यालयामध्ये संपन्न होणार आहे। रात्री 8:30 वाजता जाहीर सभा आहे, त्याच्यानंतर सांस्कृतिक प्रबोधनाचा कार्यक्रम आहे, शायरी जलसाचा, आंबेडकरी शायरी जलसाचा। आणि माझं लोकांना एवढं सांगणं आहे की फक्त DJ वाजवून आणि मिठाया वाटून आणि त्याचबरोबर पताका लावून काही बाबासाहेबांची जयंती करायची नसते। बाबासाहेबांची जयंती विचारांची जयंती असते। आज आपला देश अत्यंत संकटामधून चाललेला आहे। सगळे धर्मांध आणि जात्यांध शक्ती या सत्तेवरती आलेल्या आहेत आणि संपूर्ण समाज हा विघटनाच्या उंबरठ्यावरती आहे। जागतिक संघटना म्हणतात की भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात नरसंहार होऊ शकतो, इतका धार्मिक द्वेष पसरलेला आहे। अशा अवस्थेमध्ये बाबासाहेबांची जयंती आपण जी करतो ती विचारांची जयंती आहे। बाबासाहेबांनी धर्मनिरपेक्ष समाज आणि व्यवस्था आणि शासन व्यवस्था हिची उभारणी करण्यासाठी भारताला त्यांनी धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीची प्रतिष्ठापना करणारं आणि सामाजिक न्याय देणारं संविधान निर्माण केलं। भूमिपुत्र पार्टीतर्फे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 131व्या जयंतीनिमित्त सर्व त्यांना अभिवादन करून सगळ्यांना शुभेच्छा देते। आज भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, महामानव, विश्वरत्न, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज 131वी जयंती असून ही जयंती संपूर्ण जगामध्ये, देशामध्ये, राज्यामध्ये आणि गावागावात साजरी होत आहे। कोरोना काळामुळे 2 वर्ष जयंती उत्सव साजरा करता आला नाही, परंतु हा 14 एप्रिल 2022चा जयंती उत्सव सर्वात मोठ्या पद्धतीनं आणि मोठ्या उत्साहानं साजरा करण्याचे आदेशच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महाआघाडी सरकारने दिलेला आहे। महाआघाडीच्या सरकारने पूर्णपणे बंधन हटवल्यामुळे संपूर्ण आंबेडकर अनुयायी या प्रसंगी उपस्थित आहेत आणि ही जयंती शांततेत, नियमात आणि चांगल्या पद्धतीने साजरी करावी आणि ते करण्यात येत आहे। अशा 131व्या जयंतीनिमित्त तमाम आंबेडकर अनुयायांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंतीनिमित्त भूमिपुत्र पार्टीतर्फे सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा।